दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ राममूर्ति। हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों के साथ बहुलक से संबंधित एक वन शॉट वीडियो प्रस्तुत किया था। मैंने आपको बहुलक से संबंधित जितने भी टॉपिक था सबके बारे में डिटेल्स में वर्णन किया था। आज के इस सीरीज में हम लोग बहुलक यानी पॉलीमर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने जा रहे हैं। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप पहले उसे देख लेंगे, उसके बाद आप इस वीडियो को एक टेस्ट सीरीज के रूप में लेंगे और आप जितने भी क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अपने आप को टेस्ट करेंगे कि आप किस हद तक आपकी तैयारी है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है दोस्त, जी पहला प्रश्न कहता है कार का टायर में प्रयुक्त होता है, यानी कार के टायर में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है ब्यूना रबर, ऑप्शन बी में है पॉलीथीन, ऑप्शन डी में है, सी में है टेफलॉन और डी में है पीवीए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यूना रबर, यानी कार के टायर में किसका प्रयोग किया जाता है? ब्यूना रबर का प्रयोग किया जाता है, यानी पहला का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन बोर्ड पर और आप देख रहे होंगे, कहता है पॉलीथीन है। पॉलीथीन क्या है? ऑप्शन ए में है ताप सुसज्जित प्लास्टिक, ताप दृढ़ प्लास्टिक, ताप फाइबर और इनमें से सभी। तो दोस्तों प्लास्टिक जो होता है यह एक ताप सुसज्ज प्लास्टिक है, यानी दो का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर और आप देख रहे होंगे, यहाँ कहता है कि C3H9N H9N से बनने वाले बहुलक की संख्या कितने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, यानी C3H9N से जो बहुलक है इनकी संख्या कितने होती है? 4 होती है। 3 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर और प्रश्न आप देख रहे होंगे, प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक है तो रबर और क्षीर, रबर को क्या कहते हैं? क्षीर कहते हैं, और यह एक प्राकृतिक बहुलक है। आपको बताए थे कि यह पेड़ से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? एक वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, कहता है वे बहुलक जो गर्म करने पर नरम हो जाता है कहलाता है। वे बहुलक जिसे करने पर नरम हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो वह होता है ताप शून्य में बहुलक। वो बहुलक क्या होता है? ताप शून्य बहुलक, यानी 5 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर और प्रश्न कहता है कैप्रोलैक्टस का प्रयोग से निर्मित बहुलक है, यानी कैप्रोलैक्टस के प्रयोग से किस बहुलक से कौन सा बहुलक निर्माण होता है? तो कैप्रोलैक्टस के प्रयोग से लाइलॉन का निर्माण किया जाता है, यानी कैप्रोलैक्टस जो है वह लाइलॉन का मोनोमर है, यानी कैप्रोलैक्टस से क्या बनता है? लाइलॉन बनता है। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर और कहता है कि टेरीलॉन है। क्या कहता है? टेरीलॉन है। तो दोस्तों टेरीलॉन जो है यह एक पॉलिएस्टर होता है। टेरीलॉन क्या होता है? पॉलिएस्टर होता है, यानी 7 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर और आप देख रहे होंगे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? कौन सा संघनक बहुलक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेकॉन। डेकॉन इज नॉट आ, मतलब डेकॉन जो है यह संघनक बहुलक नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? निम्नलिखित में से कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज। सेलुलोज जो है यह एक बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर और आप देख रहे होंगे, कहता है रबर की श्रेणी के सामान्य बहुलक
बहुलकों का उदाहरण है। रबर की श्रेणी के समान बहुलकों का उदाहरण है। तो देखिए दोस्त, रबर की जो श्रेणी है उसमें थाइकोल भी आता है, ब्यूना एन भी आता है, GnR भी आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक है तो आपको पता है लाइनोन 6 कृत्रिम है, ब्यूना एस प्रयोगशाला में बनाया जाता है और टेरिलीन जो है ये भी प्रयोगशाला में बनाया जाता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रोटीन जो है यह एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला प्रश्न कहता है कि पॉलीएक्रिलेट बहुलकों का एक उदाहरण है। पॉलीएक्रिलेट बहुलकों का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा PMMA। क्या हो जाएगा? PMMA। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और प्रश्न कहता है कि संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक है। संघनन बहुलीकरण द्वारा बनाए गए बहुलक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी संघनन बहुलीकरण द्वारा क्या सब बनाया जा सकता है। तो देख रहे होंगे संघनन बहुलीकरण द्वारा आप नेवी लेक भी बना सकते हैं, लैलून 6 भी बना सकते हैं और बेकेलाइट भी बना सकते हैं। यानी 13 का सही आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन बोर्ड पर कहता है पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। पॉलीमर बनाने की सबसे छोटी इकाई कहती है। तो दोस्तों जब आप उस कंटेंट को पढ़िएगा, हमारे पिछला वीडियो को पढ़िएगा, तो हमने इस बात को नोट में लिखा है। और ये क्या कहलाता है? ये मोनोमर कहलाता है। पॉलीमर बनाने के लिए जो जिस छोटी इकाई का प्रयोग किया जाता है उसे मोनोमर कहते हैं। यानी 14 का सही आंसर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और आप देख रहे होंगे प्रश्न दोस्तों प्रश्न कहता है कि ब्लेड प्रूफ ब्लेड सॉरी ये ब्लूट प्रूफ होना चाहिए, बुलेट प्रूफ होना चाहिए, ये बुलेट प्रूफ होगा। बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त बहुलक है। बुलेट प्रूफ कांच बनाने में प्रयुक्त बहुलक है। तो बुलेट प्रूफ में किसका प्रयोग किया जाता है? लेक्सन का। किसका? लेक्सन बहुलक का, यानी लेक्सन बहुलक का प्रयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न सुनेंगे, कहता है कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला जैव बहुलक है। प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला जैव बहुलक है। तो ये हो जाएगा DNA। इससे पहले आपको हमने दो और जैव बहुलक बताया था। एक बताया था प्रोटीन, एक क्या बताया था आपको हमने? एक बताया था प्रोटीन और दूसरा बताया था रबर। दूसरा क्या बताया था? दूसरा बताया था रबर। और ये तीसरा क्या हो गया? DNA। तो याद रखेंगे, अभी तक हम 3 जैव बहुलक के बारे में पढ़ लिए हैं। एक पढ़े थे प्रोटीन, दूसरा पढ़े थे क्या? रबर, और ये तीसरा क्या है दोस्तों? DNA। तो ये 3 जो है प्राकृतिक बहुलक ही या जैव बहुलक ही है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? DNA। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर, और देख रहे होंगे प्रश्न कहता है 17 नंबर प्रश्न है ये। और प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। निम्न में से कौन सा बहुलक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेलेमीन जो है यह प्राकृतिक बहुलक नहीं है। बाद में कि यह स्टार्च भी है, प्रोटीन भी है और ये न्यूक्लिक अम्ल है। ये तीनों है। और एक कौन नहीं है? तो ये लेनेमीन जो है ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन संघनन बहुलक का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाइलोन 66। क्या हो जाएगा? लाइलोन 66, यानी 18 का सही आंसर डी। डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर प्रश्न कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु नहीं रखने वाले बहुलक है। तो हाइड्रोजन परमाणु किसमें नहीं होता है? इसमें भी हाइड्रोजन होता है, क्लोरीन होता है, न्यूक्लियन में भी होता है और इसमें भी क्लोरीन होता है। क्लोराइड तो यहाँ स्पष्ट है। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी लाइलॉन। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर सॉरी कहता है कि लाइलॉन के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। लाइलॉन के निर्माण में किस कच्चे पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो लाइलॉन के निर्माण में एडिपिड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एडिपिड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यानी 20 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर कहता है कि फिनॉल का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो फिनॉल का प्रयोग जो है वो बेकेलाइट बनाने में किया जाता है। इसमें क्या आता है? बेकेलाइट बनाने में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। यानी 21 का सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर और आप देख रहे होंगे कहता है कि टेफ्लॉन बनाने हेतु बहुलीकरण किया जाता है। टेफ्लॉन बनाने हेतु बहुलीकरण किया जाता है। तो टेफ्लॉन बनाने के लिए ट्राइफ्लोरोएथीन का बहुलीकरण किया जाता है। यानी 22 का सही आंसर हो जाएगा बी। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर और प्रश्न कहता है एरोमेटिक बहुलक का उदाहरण है। एरोमेटिक बहुलक का उदाहरण है। तो दोस्तों एरोमेटिक बहुलक जो है ये है पॉलीएथीन मीथेक्रिलेट। ये जो है ये पॉली एरोमेटिक बहुलक है। कैसा बहुलक है? ये एरोमेटिक बहुलक है। यानी 23 का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर और प्रश्न कहता है कि रबर के बुल्केनीकरण में प्रयोग होता है। तो रबर के बुल्केनीकरण में गंधक तथा गंधक के तेजाब प्रयोग किए जाते हैं। आपको पता होगा इससे रबर में लचीलापन बढ़ता है और रबर रबर का कठोरता भी बढ़ता है। तो इसमें प्रयोग किया जाता है गंधक और गंधक के तेजाब का। यानी 23 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर और प्रश्न कहता है बहुलक में जो न टूटने वाली क्रॉकरी बनाने में काम आता है वह है। बहुलक जो न टूटने वाली क्रॉकरी बनाने में प्रयोग किया जाता है वह है। तो वह है पॉलीमेलेमीन। वो क्या है? पॉलीमेलेमीन है। यानी 25 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर कहता है कि एक उन्नत किस्म की रबर का उदाहरण है। तो सबसे उन्नत किस्म की जो रबर होती है वो है नियोप्रीन। वो क्या है? नियोप्रीन। यानी 26 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? निम्न में से कौन श्रृंखला वृद्धि बहुलक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीस्टाइरीन। यानी 27 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न स्क्रीन बोर्ड पर और कहता है बेकेलाइट क्या है? अब बेकेलाइट का उदाहरण है। यानी कहता है कि बेकेलाइट है। बेकेलाइट है तो ये है योजक बहुलक, प्रत्यस्थ बहुलक, ताप सुसाध्य बहुलक और तीसरा ऑप्शन आपके अगले स्लाइड पर दिया गया है। देख लेते हैं क्या दिया गया है। ताप सुसाध्य बहुलक और ताप दृष्ट बहुलक। तो दोस्तों बेकेलाइट जो है यह ताप दृष्ट बहुलक है। यानी 28 का डी हो जाएगा सही, ताप दृष्ट बहुलक। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर कहता है कि ब्यूना एस तथा ब्यूना एन है। तो ब्यूना एस और ब्यूना एन जो है यह एक संश्लेषित बहुलक है। क्या है? एक संश्लेषित बहुलक है। यानी 29 का सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा 29 का सही आंसर? बी। अब अगला प्रश्न कहता है कि ब्यूना एन में ब्यूना एस में एस का अर्थ है। ब्यूना एस में एस का अर्थ है तो एस का अर्थ होता है स्टाइरीन। ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या होता है? स्टाइरीन। यानी 30 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर और प्रश्न कहता है कि लाइनोन 66 में आंतरिक आणविक बल होता है। तो लाइनोन 66 में आंतरिक आणविक बल हाइड्रोजन आवंधन के कारण होता है। यानी 31 का सही आंसर हो जाएगा ए।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर प्रश्न कहता है कि निम्न में कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? निम्न में कौन सा संघनन बहुलक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा PTFE। PTFE यानी 30 का सही आंसर 32 का सही आंसर हो जाएगा डी। सॉरी 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला प्रश्न कहता है कि कौन संघनन बहुलक है? कौन संघनन बहुलक है? तो इसमें हो जाएगा पोली एथीन ग्लाइकोल थैलेट। क्या? पॉलीएथीन ग्लाइकोल थैलेट। अगला प्रश्न कहता है कि पीवीसी का एकलक है। तो पीवीसी जो होता है इसका एकलक होता है क्लोरोएथेन, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। 34 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर प्रश्न कहता है कि कौन सा बहुलक सह बहुलक है? तो दोस्तों सह बहुलक मतलब जो जोड़ा में हो, तो ये जो है ये लाइनोन 66 जो है यह एक सह बहुलक है, यानी 35 का सही आंसर होगा बी। 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा बहुलक सम बहुलक का उदाहरण है? सम बहुलक जो है दोस्तों ये नियोप्रीन है। क्या है ये? नियोप्रीन है, यानी 36 का सही आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा 36 का सही आंसर डी। अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन कौन है कौन है हो सॉरी ये प्रश्न मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, इसे छोड़ दीजिए। अगला देखिए। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि कैप्रोलैक्टम का प्रयोग या उपयोग होता है। कैप्रोलैक्टम का उपयोग होता है, तो कैप्रोलैक्टम का उपयोग लाइलॉन 6 बनाने में किया जाता है, यानी 38 का सही आंसर हो जाएगा ए। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए। कहता है प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो है यह किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन है सह बहुलक सा, यानी निम्नलिखित में से कौन सह बहुलक सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी सह बहुलक जो है वह ब्यूना एस है। सह बहुलक क्या है? ब्यूना एस है। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रेशा प्रकृतिक सा है? मतलब निम्नलिखित में से कौन रेशा प्रकृतिक है? तो ये हो जाएगा एंजाइम जो है यह एक रेशा प्रकृतिक है। अगला प्रश्न 42 नंबर क्वेश्चन और कहता है कि कौन बहुलक नहीं है? कौन बहुलक नहीं है? ऑप्शन ए में है सुक्रोज, ऑप्शन बी में है एंजाइम और ऑप्शन सी में है बी में है एंजाइम, सी में है स्टार्च और डी में क्या है टेफ्लॉन। तो देखिए दोस्तों एंजाइम भी है, स्टार्च भी है, टेफ्लॉन भी है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो फर्स्ट में था, फर्स्ट में क्या था बताते हैं अभी आपको। क्या था इसमें? तो कहेंगे यहाँ पर जो है यानी सुक्रोज जो है वह यह एक बहुलक नहीं है। आपको पता थे सुक्रोज मतलब होता है चीनी, ये बहुलक नहीं होता है, यानी 42 का सही आंसर ए। A is the right answer for question number 42. अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कहता है कि कौन है बहुलक फ्लोरीन पूर्ण सा? तो ये जो है ये फ्लोरीन पूर्ण बहुलक किसका है? टेफ्लॉन जो है वो फ्लोरीन पूर्ण का बहुलक है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि आर्लॉन होता है। तो आर्लॉन जो होता है वह विनाइल क्लोराइड होता है। आर्नॉल किसको कहते हैं? विनाइल क्लोराइड को आर्नॉल कहते हैं। अगला बताइए पॉलीएमाइड से क्या बनता है? तो पॉलीएमाइड से बनता है लाइलॉन 6, यानी पॉलीएमाइड से कौन सा बहुलक बनता है? लाइलॉन 66, यानी लाइलॉन 66 का मोनोमर कौन है? पॉलीएमाइड। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन है उदाहरण एक बहुलक बहुलक का? तो ये हो जाएगा बुनाएस। बुनाएस जो है यह बहुलक का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि एथीन एक बहुलक है।
तो एथीन जो है यह इथा सॉरी सॉरी पॉलीएथीन बहुलक है। तो पॉलीएथीन जो है यह एथीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? एथीन का। यानी 47 का सही आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों ये खत्म हो गया क्वेश्चन का ये सीरीज। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट करके बतलाइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए एवं दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए कभी मिलते हैं फिर इसी प्रकार की किसी भी एजुकेशनल वीडियो के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।